हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की कहानी है बेवफाई। अजय की रेलगाड़ी 8 घंटे लेट थी। क्या करे। घर से टिकट लेते वक्त रेलगाड़ी को महज 1 घंटा लेट बताया गया था। अब एक के बाद एक हो रही अनाउंसमेंट से रेलगाड़ी 8 घंटे लेट थी। टिकट वापस करने पर 10% किराया कट जाता। बस स्टैंड जाने पर 50 रुपए खर्च होते, साथ ही समय ज्यादा लगता। टी स्टॉल पर चाय की चुस्की लेता अजय अभी सोच ही रहा था कि वह क्या करे, तभी उसका मोबाइल फोन घर घर आया। फोन अजय की पत्नी का था। तुम बस से चले आओ, चाय के पैसे चुकाकर। अजय जैसे ही मुड़ा, अभी देखता हूँ, अजय बोला। उससे एक शख्स टकराया। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंके। वह अजय के स्कूल का सहपाठी कमल था। अरे अजय, इतना कहकर कमल ने उसे गले लगा लिया और पूछा, कहाँ जा रहा है। अपने शहर। और कहाँ। रेलगाड़ी 8 घंटे लेट है। अजय ने कहा, मेरे होते क्या दिक्कत है। कमल बोला, मगर तू तो मालगाड़ी का ड्राइवर है। अजय ने कहा, तो क्या मेरे साथ इंजन में बैठ जाना। तेरे शहर से ही होकर गुजरना है। मेरे पास टिकट भी है, वापस करा, तेरा किराया भी बचेगा। अजय टिकट खिड़की पर चला गया। कमल चाय पीने लगा। 10 मिनट बाद मालगाड़ी चल पड़ी। मालगाड़ी के इंजन में बैठकर सफर करना अजय के लिए रोमांचक था। कमल 12वीं जमात पास करके रेलवे में भर्ती हो गया था। अजय आगे पढ़ा। वह एक दवा कंपनी में मेडिकल प्रतिनिधि था। अजय के शहर का रेलवे स्टेशन आने वाला था। आउटर पर गाड़ी एक पल को रुकी। अजय अपना बैग पकड़कर रेलवे पटरी के दूसरी तरफ कूद गया। अजय रेलवे लाइन के एक तरफ बनी पगडंडी पर आगे बढ़ा। रेलवे स्टेशन का चौराहा भी दूर था। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और पत्नी को फोन मिलाया। फोन स्विच ऑफ था। चौराहे पर कई ऑटो रिक्शा खड़े थे। अजय एक ऑटो रिक्शा में बैठ गया। कॉलोनी के बाहर सन्नाटा पसरा था। अजय ग्राउंड फ्लोर पर बने अपने फ्लैट के बाहर पहुंचा। वह घंटी बजाने को हुआ कि तभी उसके कानों में किसी अनजान मर्द की आवाज गूंजी। अजय ने घंटी पर से हाथ हटा लिया और दबे पैर फ्लैट के पिछवाड़े में पहुंचा। 4 दीवारी ज्यादा ऊंची नहीं थी। वह दीवार फांदकर अंदर कूदा और चुपचाप बेडरूम के पिछवाड़े की खिड़की से अंदर झांका तो हैरान रह गया। भीतर अजय की पत्नी उसके एक दोस्त के साथ रंगोलियां मना रही थी। अजय कुछ देर तक भीतर का सीन देखता रहा, फिर धीरे धीरे पीछे हटता 4 दीवारी के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। ऐसा तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अजय स्वभाव का बड़ा सीधा सादा था। उसकी पत्नी सुंदर, सुघड़ और घरेलू थी। उनके 2 प्यारे बच्चे थे। अजय के शहर से बाहर होने पर पत्नी मोबाइल फोन से उसका हाल चाल पूछती थी। घर आने पर उसकी सेवा में बिछ जाती थी। लेकिन अब जो सामने था वह सब अजय की सोच से बाहर था। अजय का माथा गुस्से से भिन भिनाने लगा था। वह बौखलाया हुआ सा इधर उधर देखने लगा। लॉन में एक खुरपा पड़ा था। वह झुका और खुरपा उठा लिया। अजय हाथ में खुरपा थामे आगे बढ़ा। कमरे के बंद दरवाजे को हल्के से थपथपाया। सिटकनी लगी थी। उसने कंधे का एक तगड़ा वार किया। दरवाजा खुलकर एक तरफ हो गया। रोमांस की मस्ती में डूबे वे दोनों घबरा कर अलग हो गए। अजय खुरपा थामे आगे बढ़ा। उसका दोस्त पलंग से कूदा और उसको परे धकेल कर बिना कपड़ों के ही बाहर दौड़ गया। डर से थर थर कांपती अजय की पत्नी कमरे के एक कोने में सिमटती सी खड़ी हो गई और बोली, मुझे मत मारना, भाग जा यहाँ से। अजय ने दांत भींचते हुए कहा। सलवार कमीज उठाकर पत्नी भी बाहर दौड़ गई। अजय थोड़ी देर खड़ा इधर उधर देखता रहा। फिर वह भी बाहर लॉन में आया और खुरपा एक तरफ रख दिया। उसने अपना बैग उठाया और अंदर आ गया। अजय के दोनों बच्चे प्रियंका और एकांश
सो रहे थे। इतने मासूम बच्चों की माँ पति के दोस्त के साथ रंगोलियां मना रही थी। पता नहीं यह सिलसिला कब से चल रहा था। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। अजय का अपनी पत्नी से तलाक हो गया। बच्चों की सरपरस्ती पत्नी को मिली। अजय ने उसे भत्ता देना मंजूर किया और हर महीने एक तय रकम का चेक भेज देता था। एक दिन अजय फ्लैट बेचकर दूसरे शहर में जा बसा। वह तरक्की करता हुआ मैनेजर बन गया। कंपनी के मालिक राजेश की गैरहाजिरी में उनकी पत्नी गौरी कभी कभार दफ्तर में आकर काम संभालती थीं। धीरे धीरे उनकी अजय से अच्छी जान पहचान हो गई। अजय, आपका तलाक हो गया है, आप दोबारा शादी क्यों नहीं करते? एक शाम दफ्तर का काम खत्म होने पर गौरी ने पूछा। बस दिल नहीं मानता, अजय बोला। अकेले कब तक रहोगे? गौरी ने फिर पूछा। अजय खामोश रहा। उसके उदास चेहरे को गौरी ने अपने हाथों में भरा और उसका माथा चूम लिया। अजय हैरान सा खड़ा उनकी तरफ देखने लगा। पत्नी के मुकाबले गौरी भारी जिस्म की सांवले रंग की थीं। उनकी आंखों में काम वासना के डोरे तैर रहे थे। गौरी ने अजय की तुलना अपने पति से की। एक तरफ 30 साल का नौजवान था, दूसरी ओर 50 साल की उम्र की अधेड़ औरत। अजय को औरत की दरकार थी और गौरी को अपनी संतुष्टि के लिए नौजवान मर्द की। कुछ ही दिनों में उनके बीच के सारे फासले मिट गए। राजेश कई कंपनियों के मालिक थे। काम के सिलसिले में वे ज्यादातर बाहर रहते थे। उनकी गैरहाजिरी में गौरी काम संभालती थीं। उनके 2 बच्चे थे जो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। हैदराबाद में एक बड़ी कंपनी की मीटिंग खत्म हुई। राजेश के सचिव ने ट्रैवल एजेंट को फोन किया। सॉरी सर, कल सुबह से पहले किसी फ्लाइट में भी सीट नहीं है, ट्रैवल एजेंट ने बताया। इस पर राजेश अपने होटल में चले गए। घर आ रहे हो? गौरी ने उन्हें फोन करके पूछा। कल सुबह आऊंगा, राजेश ने जवाब दिया। अभी राजेश होटल के कमरे में दाखिल हुए ही थे कि ट्रैवल एजेंट का फोन आ गया। सर, एक पैसेंजर ने अपनी सीट कैंसिल कराई है, आप आधा घंटे में एयरपोर्ट आ जाएं। राजेश तुरंत एयरपोर्ट पहुंचे। 2 घंटे बाद वे अपने शहर में थे। राजेश ने मोबाइल फोन निकाला, फिर इरादा बदलते हुए सोचा कि अब आधी रात को क्यों ड्राइवर को तकलीफ दें। लिहाजा वे टैक्सी से अपनी कोठी पहुंचे। वहां उन्हें अपने मैनेजर अजय की कार खड़ी दिखी तो वे चौंक गए। राजेश ने इधर उधर देखा, फिर वे अपने घर के पिछवाड़े में पहुंचे। एक कार उनकी कोठी के पिछवाड़े की दीवार को छूती खड़ी थी। वे उसकी छत पर जा चढ़े और फिर दीवार पर चढ़ गए और लॉन में कूद गए। उनके अंदर कूदते ही पालतू कुत्ता भौंका, फिर मालिक को पहचानते हुए चुप होकर उनके कदमों में लौटने लगा। राजेश ब्रीफकेस थामे दबे पैर चोरी से पिछवाड़े के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। उनके कानों में ऊपर की मंजिल पर बने अपने बेडरूम से हंसने खिलखिलाने की आवाज आई। वे दबे पैर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। खिड़की से अंदर झांका। बेड पर मैनेजर अजीत के साथ उनकी पत्नी गौरी शादी का टूटना। अब वे क्या करें और नौकरी दोनों को रंगे हाथ गुजारा भत्ता लीजा सा कहीं और जा बसेगी। और उम्र के इस पड़ाव पर वे खुद क्या करेंगे? दोबारा शादी करेंगे? दूसरी पत्नी भी ऐसी ही निकली तो? वे धीरे धीरे पीछे हटते गए, दूसरे कमरे में चले गए और कुर्सी पर बैठ गए। उधर कमरे में जब वासना का ज्वार शांत हुआ तो अजय व गौरी अलग हो गए। क्या तुम्हारी बीवी ने दूसरी शादी कर ली? गौरी ने पूछा। नहीं, क्यों? औरत बदनाम हो जाए तो दोबारा घर बसाना मुश्किल होता है और मर्द पर बदनामी का असर नहीं पड़ता। तो तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? मुझे किसी भी औरत पर अब भरोसा नहीं रहा। इस पर गौरी एकटक उसकी तरफ देखने लगी। साथ वाले कमरे में राजेश उनकी बातचीत सुन रहे थे।
अजय के जवाब ने गौरी का रोमांस का मजा किरकिरा कर दिया था। वह उनके साथ जिस्मानी रिश्ता तो बना सकता था, पर उन्हें वफादार साथी नहीं मान रहा था। इस बीच राजेश को शरारत सूझी। उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला, पत्नी का नंबर मिलाया और धीमी आवाज में कहा, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, दूसरी फ्लाइट में सीट मिल गई थी, 10 मिनट में घर पहुँच जाऊंगा। गौरी ने अजय को बताया। वे दोनों हड़बड़ाहट में कपड़े पहनने लगे। पालतू कुत्ता अभी तक मालिक के पास बैठा था। राजेश ने उसको इशारा किया और धीमे से दरवाजा खोलकर उसको बाहर निकाल दिया। अजय सीढ़ियां उतरता नीचे लॉन में आया, तभी पालतू कुत्ता उस पर झपट पड़ा। बचाव के लिए गौरी लपकी, मगर तब तक कुत्ते ने अजय को 3-4 जगह पर काट खाया था। अजय किसी तरह अपनी कार में सवार हुआ, गेट बंद कर गौरी कुत्ते की तरफ लपकी और चेन पकड़कर उसको एक जगह बांध दिया। इसके बाद गौरी अपने पति का इंतजार करने लगी। ड्राइंग रूम में बैठे बैठे उनकी आंख लग गई। मौका देखते ही राजेश चुपचाप बेडरूम में जाकर सो गए। सुबह जब गौरी जागी तो उन्होंने राजेश को बेडरूम में पाकर घबराते हुए पूछा, आप कब आए? 3 बजे, तब तुम ड्राइंग रूम में सो रही थी। अपना डॉगी अब खतरनाक हो गया है, उसको निकाल दो। गौरी ने बताया। क्यों, क्या हुआ? कल एक पड़ोसी पर झपट पड़ा, चेन से बांध कर रखना था। इतना कहकर राजेश बाथरूम में चले गए। तैयार होकर वे अपने दफ्तर पहुँचे। अब तक अजय नहीं आया था। कल किसी कुत्ते ने अजय को काट खाया है, असिस्टेंट मैनेजर ने राजेश को बताया। राजेश के दफ्तर जाने के बाद गौरी घर की सफाई करने लगी। बेडरूम के साथ वाले कमरे में सिगरेट के जले टुकड़ों का ढेर लगा था। वे चौंकी कि कल शाम तक तो कमरा साफ सुथरा था, फिर इतनी सारी सिगरेटें किसने पी? वे सारा माजरा समझ गईं। उन्होंने एयरपोर्ट इंक्वायरी फोन किया। वहां से पता चला कि राजेश तो रात को ही घर आ गए थे। वे बेचैन हो गईं। अजय अस्पताल में था, उसके हाथ पैरों पर पट्टियां बंधी थीं। तभी उसका मोबाइल फोन बजा। मेरा अंदाजा है कि राजेश को हमारे संबंध का पता चल चुका है। कल रात को वे 12 बजे ही घर आ गए थे, गौरी ने बताया। अब हम क्या करें? खामोश रहो। 7 दिन बाद अजय दफ्तर आया। आवारा कुत्ते आजकल कम होते हैं, आप पर कोई कुत्ता कैसे झपटा? राजेश के सवाल पर अजय चुप रहा। आप सिगरेट कौन सी पीते हैं? अजय ने अपना सिगरेट का पैकेट निकाल कर दिखाया। तब राजेश ने अपनी मेज की दराज खोली और एक पैकेट निकालकर सामने रखते हुए कहा, यह पैकेट मेरी कोठी में कोई छोड़ गया था, आपका ही ब्रांड है, मेरा ब्रांड दूसरा है, आप ले लो। अजय को काटो तो खून नहीं। उसको राजेश से ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी। वह चुपचाप अपने चैम्बर में चला गया। अगले दिन उसने इस्तीफा दे दिया। पत्नी को तलाक देने के बाद अजय ने कभी उसके बारे में नहीं सोचा था। आज पहली बार सोच रहा था। अजय का मालिक समझदार था। बदनामी और जघन्यताई से बचने के लिए उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे बात और बिगड़ जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन